हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील एटीएच में। दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल नेम है द कलरफुल स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह कहानी तेनालीरामन की है। और हम लोगों को पता है कि तेनालीरामन की जितनी भी कहानियाँ होती है उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट ज़रूर होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या दिया है। वंस द नेशनल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विजयनगर। वंस एक बार द नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्योहार वॉज सेलिब्रेटेड मनाया गया इन विजयनगर में। एक बार राष्ट्रीय त्योहार विजयनगर में मनाया गया। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का यूज करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। द होल सिटी, पूरे शहर का, वॉज क्लीन्ड अप, साफ सफाई किया गया। यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। एंड और डेकोरेटेड, सजाया गया, विथ लाइटिंग एंड फ्लावर्स, फूलों और रोशनी के साथ। थ्रो आउट द कैपिटल, पूरे राजधानी में। थ्रो आउट का अर्थ होता है संपूर्ण या पूरा या पूरे में। तो पूरे राजधानी में द पीपुल, लोग, वर इन अ फेस्टिव मूड, लोग उत्सव के मिजाज में थे। पूरे राजधानी में लोग एक उत्सव के मिजाज में थे। किंग कृष्ण देवा राय अनाउंस्ड, राजा कृष्ण देव राय घोषित किए या घोषणा किए। ऑल द स्वीट शॉप्स, सभी मिठाई के दुकानों को, मस्ट सेल, बेचनी होगी या बेचना चाहिए। मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन है तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कलरफुल स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयों को, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, द नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार। राजा ने घोषणा किए कि सभी मिठाई के दुकानदारों को राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए रंग बिरंगी मिठाइयाँ मस्ट सेल, बेचनी होगी। दे विल लुक अट्रैक्टिव एंड गुड टू इट। दे विल लुक, वे दिखेंगी, अट्रैक्टिव, आकर्षक, एंड गुड टू इट, और खाने में अच्छा लगेगा। आप ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो वर्ब यूज होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे अनाउंस, अनाउंस इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी भाग होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ऑन हियरिंग द अनाउंसमेंट, घोषणा सुनते ही, यहाँ पे थोड़ा फोर्स देकर बोलेंगे क्योंकि ऑन हियरिंग, सुनते ही, ऑल द स्वीट शॉप्स, सभी मिठाई के दुकान के ऑनर्स, मालिक, गॉट बिजी, व्यस्त हो गए। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज किया गया है, यानी यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। यहाँ पे गॉट का यूज एक मेन वर्ब की तरह किया गया है। इन मेकिंग, बनाने में, कलरफुल स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयों को। तो घोषणा सुनते ही मिठाई के सभी दुकान के मालिक रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में गॉट बिजी, व्यस्त हो गए। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। फॉर का यहाँ पे अर्थ होगा तक, सम मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिनों, कुछ दिनों तक। तेनालीरामन वॉज नॉट सीन, तेनालीरामन नहीं दिखे, इन द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में। कुछ दिनों तक तेनालीरामन राज दरबार में नहीं दिखे। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है। वॉज नॉट, नॉट का यूज किया गया है, उसके बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। द किंग सेंट द गार्ड्स,
to search for him and bring him to the court. The king, राजा, sent, भेजे या भेजा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंड का अर्थ होता है भेजना, बट यहाँ पे सेंड की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो राजा भेजे द गॉड्स, रक्षकों को, टू सर्च फॉर हिम, उसे खोजने के लिए, एंड और ब्रिंग हिम, उसे लाने के लिए, टू द कोर्ट, दरबार। राजा रक्षकों को भेजे उसे खोजने के लिए और दरबार ब्रिंग लाने के लिए। इट टुक सम डेज फॉर द गॉड्स टू फाइंड हिम। इट का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब भी किसी सेंटेंस में डे या डेट की बात होती है तो इट का यूज केवल हम सब्जेक्टिव पार्ट में एक सब्जेक्ट की तरह करते हैं, बाकी इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इट टुक सम डेज, कुछ दिनों, टुक लग गए, फॉर द गॉड्स, रक्षकों को। फॉर का यूज यहाँ पे समय से की बात हो रही है, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। तो रक्षकों को, टू फाइंड हिम, उसे खोजने में, रक्षकों को, तेनालीरामन को खोजने में कुछ दिन, टुक लग गए। देन दे वेंट एंड इन्फॉर्म द किंग। देन तब, दे मीन्स वे या फिर वे लोग, वेंट गए, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो देन तब वे लोग, वेंट गए, एंड और इन्फॉर्म्ड, सूचित किए। इन्फॉर्मिस होता है सूचित करना, इन्फॉर्म्ड सूचित किए, द किंग, राजा को। तब वे लोग गए और राजा को सूचित किए। योर मैजेस्टी, महाराज। योर मैजेस्टी का अर्थ होता है महाराज। तेनालीरामन हैज बीन फाउंड। तेनालीरामन को हैज बीन फाउंड, खोजा जा चुका है। अब ध्यान दें तो यह सेंटेंस नरेशन का सेंटेंस है, लेकिन नरेशन के सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को इंक्लूड किया गया है। तेनालीरामन हैज बीन फाउंड, हैज बीन के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ही हैज ओपनड अ शॉप of colored dyes and spends the whole day dyeing people's clothes. He has opened, उन्होंने या फिर वह, has opened, खोला है, a shop, एक दुकान, of colored dyes, रंगों का, and spends, और बिताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। the whole days, पूरे दिन, dyeing people's clothes, लोगों के कपड़ों को डाइंग, कलर करने में। When we, जब हम लोग, asked him, उनसे कहा, to accompany us, अपने साथ आने के लिए, he refused, उन्होंने, refused, मना कर दिया, to come, आने से, with us, हम लोगों के साथ। जब हम लोगों ने उनको अपने साथ आने के लिए कहा तो वह हम लोगों के साथ आने से रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग, राजा, ग्रेव फ्यूरियस, क्रोधित हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा, इट्स माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है, गो एंड ब्रिंग हिम, जाओ और उसे लाओ, हियर मीन्स यहाँ, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे संभव हो सके। तब यह सुनकर राजा ने कहा कि जाओ उसे यहाँ लाओ, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे संभव हो सके। इफ ही डज नॉट कम विद यू, यदि वह तुम लोगों के साथ नहीं आता है तो ब्रिंग हिम, उसे ले आओ, फोर्सिबली, यानी बलपूर्वक या फिर जबरन। यदि वो तुम लोगों के साथ नहीं आता है तो उसे फोर्सिबली लाओ, यानी बलपूर्वक लाओ। सो द गार्ड्स
went and fetched तेनाली रमन forcibly to the royal court. So इसलिए the guards went, गार्ड गए, and और fetched तेनाली रमन forcibly to the royal court, और तेनाली रमन को दरबार में बलपूर्वक फेस्ड ले आए। तेनाली, हाउ कुड यू रिफ्यूज द रॉयल ऑर्डर्स? तेनाली, तुम कैसे रिफ्यूज मना कर सकते हो द रॉयल ऑर्डर्स शाही आदेशों को? राजा ने तेनाली रमन से कहा कि तेनाली, तुम शाही आदेशों को कैसे मना कर सकते हो? एंड व्हाट हैज मेड यू ओपन द कलर डाई शॉप? और किस कारण से यू आपने ओपन दिस यह खोल रखा है, कलर डाइज रंगों की शॉप यानी दुकान, और किस कारण से आपने रंगों की दुकान खोल रखी है? Aren't you is a good position in the royal court which take care of all your needs? क्या आप नहीं हैं a good position, एक अच्छे पद पर, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में? राजा ने कहा कि तेनाली, क्या तुम शाही दरबार में एक अच्छे पद पर नहीं हो? विच, जो टेक्स केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, जो आपकी सभी नीड्स, सभी ज़रूरतों का टेक केयर, ध्यान रखता है। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू डाई, रंगना, माई क्लॉथ्स, अपने कपड़े को, फॉर द नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार के लिए, बिफोर ऑल द कलर्स इज यूज्ड अप, सभी रंग, इज यूज्ड अप, खत्म होने से पहले। तेनाली ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने कपड़ों को राष्ट्रीय त्योहार पर रंगना चाहता था, सभी कलर खत्म होने से पहले। सो इसलिए आई वॉज बिजी कंप्लीटिंग द डाइंग, इसलिए मैं रंगाई पूरा करने में वॉज बिजी, व्यस्त था। तेनालीरामन ने कहा कि महाराज, इसलिए मैं रंगाई करने में व्यस्त था। बट व्हाई डू यू थिंक दैट ऑल द कलर डाई वुड बी यूज्ड अप? आस्क्ड द किंग। राजा ने कहा, बट लेकिन, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, दैट कि ऑल द कलर डाई, सभी रंगीन रंग, वुड बी यूज्ड अप, खत्म हो जाएंगे। योर मैजेस्टी, महाराज, अकॉर्डिंग टू योर रॉयल ऑर्डर्स, आपके शाही आदेशों के अनुसार, द स्वीट शॉप ऑनर्स, मिठाई के दुकान के मालिक, आर बिजी, व्यस्त हैं, बाइंग द कलर डाइज, रंगीन रंग खरीदने में, फॉर प्रिपेयरिंग द कलरफुल स्वीट्स, रंगीन मिठाइयाँ तैयार करने के लिए। तेनालीरामन ने कहा कि महाराज, आपके आदेशों के अनुसार मिठाई के सभी दुकान के मालिक रंगीन मिठाई तैयार करने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हैं। इफ दे बाई ऑल द डाइज टू बी पट इन देयर स्वीट्स, देन हाउ विल आई डाई माई क्लॉथ्स? इफ, यदि, दे मीन्स वे लोग, बाई खरीद लेते हैं, ऑल द डाइज सभी रंगों को, टू बी पट डालने के लिए, इन देयर स्वीट्स अपने मिठाइयों में, देन तब, हाउ विल आई डाई माई क्लॉथ्स तब कैसे मैं अपने कपड़ों को डाई कलर करूँगा। तेनालीरामन ने कहा, यदि वे लोग अपने मिठाइयों में डालने के लिए सारा रंग खरीद लेंगे, तब मैं अपने कपड़ों को कैसे कलर करूँगा। हियरी तेनालीज वर्ड्स, तेनाली के बातों को सुनकर, द किंग, राजा, रियलाइज्ड, महसूस किए, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, राजा अपनी गलती महसूस किए। ही सेड, उन्होंने कहा, तेनालीरामन, यू आर ट्राइंग
to tell me that the sweets of honors are using cheap, harmful clothes dyes in their sweet? तेनालीरामन, आप मुझसे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मिठाई के दुकान के मालिक प्रयोग कर रहे हैं सस्ती, हानिकारक कपड़े को डाई करने वाला रंग इन देयर स्वीट्स, अपने मिठाइयों में। इवन दो, हालांकि दे मस्ट यूज द परमिटेड फूड कलर ओनली, हालांकि उन्हें मस्ट यूज प्रयोग करना चाहिए द परमिटेड अनुमत फूड कलर ओनली, खाने का रंग केवल। सो आई टेक बैक माई ऑर्डर्स फॉर कलरफुल स्वीट्स, सो इसलिए आई टेक बैक, मैं वापस लेता हूँ, माई ऑर्डर्स, अपने आदेशों को, फॉर कलरफुल स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयों का। यानी राजा ने कहा कि जो मैं ऑर्डर दिया था कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनानी होगी, उसको मैं अब वापस लेता हूँ। 10 इस प्रकार वंस अगेन, एक बार फिर से, तेनालीरामन सेव्ड द लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों के जीवन को बचाया। एक बार फिर से तेनालीरामन ने लोगों के जीवन को बचाया। अब विजयनगर के, यूजिंग हिज, प्रयोग करके, हिज, अपना, विट, बुद्धि, एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता, अपने बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके तेनालीरामन एक बार फिर से विजयनगर के लोगों की जान बचाए।